हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के बारे में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों देखेंगे इसी स्टॉक के ऊपर में। क्या खास है, कंपनी क्या करती है और टेक्निकल चार्ट्स पे कंपनी कैसी लगती है आगे जाते हुए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके ब्रांड्स की। तो देखिए, ब्रांड्स अगर आप देखेंगे तो काफी पॉपुलर ब्रांड्स है। प्रिल, उजाला, हेंको, एक्सो, मैक्सो, ये सारे आपने ब्रांड्स जो है टीवी पे एड्स देखे होंगे। घर घर में पहुंचा हुआ ब्रांड है। ऑलमोस्ट 30 लाख स्टोर्स के ऊपर में ऑल ओवर इंडिया इनका सामान जो है वो बिकता है। मोस्टली जो सेल है वो सदर्न इंडिया से इनकी जनरेट होती है। लेकिन इनका जो मेजर होल्ड है दैट इज इन द हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, डिश वॉशिंग एंड पर्सनल केयर सेगमेंट्स। और ये जो सेगमेंट है ना दोस्तों, ये पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले कुछ सालों के अंदर में ही अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, इसको आप अगर आप देखें तो फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री सर्विस, सबके अंदर में एक हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड को अगर हम छोड़ दें, सबके अंदर में डबल डिजिट पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है इन डिमांड। ये इतना बिका है सामान, इतना ग्रोथ हुआ है। ऑब्वियसली जब से कोविड आया है उसके बाद से इन सब चीजों की डिमांड जो है वो ऊपर गई है, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। लोगों ने उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, एक नेसेसिटी बन जाती है। और अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए, जब भी बड़े बड़े पैंडेमिक्स आए हैं और जो आदतें डली हैं लोगों को वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। और वही चीज यहाँ पे भी होती हुई दिख रही है कि एक बार जो आदत लग गई, 6-8 महीने आपने यूज कर लिया, फिर वो एक आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। चाहे वो सैनिटाइजर्स हो, चाहे फेस मास्क हो, या फिर जो नॉर्मल एक हाइजीन के लिए जो प्रोसेसेस लोग यूज करते हैं उसकी बात करी जाए, तो ये है इसका एक बहुत पुश करने वाला रीजन कि इन सब चीजों की डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रही है। डबल डिजिट ग्रोथ मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है ज्योति लैब्स के लिए। अब बात करते हैं आगे की। तो अगर हम इनका, अब ये तो होगी सेगमेंटल में कितना इनको डिमांड मिल रहा है, लेकिन इनकी खुद की ब्रांड्स क्या कर रही है। तो इनकी खुद की ब्रांड्स भी अगर आप देखें तो हर साल इनका भी जो सेल्स है, जो इनका डिमांड है वो ऊपर जा रही है। वेदर इट बी उजाला, वेदर इट बी एक्सो। प्रिल के अंदर में थोड़ा बहुत नेगेटिव इसके अंदर में देखने को मिला है, लेकिन हर एक चीज के अंदर में मैक्सो कॉयल, मैक्सो एलवी, उजाला आईडीडी केरला में जो बिकता है, सारे के अंदर में आपको पॉजिटिव डिमांड जो है वो थ्रो होते हुए मिल रही है फॉर ज्योति लैब्स। तो ये हो गई इनके ब्रांड्स की और डिमांड की बात। अब बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे क्या खास है। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि महंगाई बहुत चल रही है। हर एक चीज महंगी हो रही है और इसकी वजह से कंपनी के ऊपर में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है कंपनी में, जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी महंगा हो जाता है। तो इसीलिए दाम बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनी भी उन प्राइसेस को कस्टमर्स को पास ऑन कर देती है। और इसीलिए आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो वो महंगी मिलती है, और इसीलिए प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, स्पेशली ज्योति लैब्स के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। जैसे इनका एक बहुत नॉर्मल एक रॉ मटेरियल जो काफी लगता है उसको वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल का अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो पिछले 4 महीने में बहुत गिरे हैं। तो जैसे ही आप समझ सकते हो कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे आता है, अगर कोई कंपनी रॉ मटेरियल का प्राइस सस्ते में ले सकती है और उसका जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, बिकॉज उसकी जो लागत है वो कम होगी, मार्जिन उसका बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक के लिए अल्टीमेटली अच्छा होता है। साथ ही साथ में इसके अंदर में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल लगता है दैट इज द क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल आप जैसा जानते हो, आपकी पीछे पीछे जब रशिया यूक्रेन की वॉर एकदम चरम पे थी, तो उस टाइम पे लगभग $120, जो कि 2007 का हाई था, और लगभग उस लेवल पर पहुंच गया था क्रूड ऑयल, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। लेकिन अब वहां से लगभग एक 25% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 100 के नीचे अब क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फैक्टर फॉर ज्योति लैब्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की। जैसे इसका पीई रेशो जो है, और इसके अंदर पीई रेशो की अगर हम बात करें, प्राइस टू इक्विटी रेशो जिसको बोलते हैं, प्राइस टू इक्विटी रेशो इज आल्सो गुड 37। थोड़ा सा महंगा है अगर आप इसको दो तरीके से देखेंगे। अगर आप प्राइस टू बुक रेशो देखेंगे तो 4.32 है, जो कि बोलता है कि जी महंगा है, बिल्कुल महंगा है। लेकिन ये जो एफएमसीजी का जो सेक्टर है, ये हमेशा बड़े मल्टीपल पे ही काम करता है। मैंने कभी भी एच या आईटीसी की तो चलो बात अलग हो गई, लेकिन एच डाबर, मैरिको, ये आपको हमेशा हायर पी इसके ऊपर में मिलेंगे, बिकॉज दिस इज अ डिमांड ड्रिवन सेक्टर, हाई डिमांड ड्रिवन सेक्टर। तो इसकी डिमांड ज्यादा नीचे आती नहीं है। कुछ ना कुछ इनके सेक्टर्स के इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर में चलता ही रहता है। सो दैट्स वाई द पीई ऑल्सो रिमेन्स हाई। तो अगर आप देखेंगे तो सेक्टर के पीई से नीचे है, मतलब इनके जो पियर्स हैं, एच हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, इन सब
सब के पीस जो है उनसे नीचे ही है, तो सस्ता है कंपेरेटिवली व्हेन कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल एंड द पी रेशो की बात। साथ ही साथ अभी इसके फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं एक बारी, टिकर टेप के ऊपर जाके आप देख सकते हैं आराम से। तो अगर आप देखें 19, 20, 21, 22 चारों साल का फाइनेंशियल आपके सामने है, तो यू कैन सी द रेवेन्यू ग्रोइंग एवरी ईयर। थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर में आया है अर्निंग्स के ऊपर में, स्पेशली अगर आप 2022 देखेंगे तो काफी ड्रॉप है 2021 से। उसके पीछे रीजन ये है जो महंगाई की मैंने पहले बात करी, पाम ऑयल का महंगा होना, क्रूड ऑयल का महंगा होना, एडवर्टीजमेंट्स में जो खर्चे होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो अल्टीमेटली मार्जिन सिकुड़ जाते हैं कंपनी के। लेकिन अब जब ये प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ज्योति लैब अच्छा करेगा। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द टेक्निकल एस्पेक्ट नाउ कि टेक्निकल पे क्या बोलता है। ये है टेक्निकल चार्ट। अब ये है मेरी खासियत, बिकॉज मेरा चैनल जो है, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, आई लाइक टू डू टेक्निकल एनालिसिस मोर। फंडामेंटल भी जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन टेक्निकल इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। अब ये है ट्रेडिंग व्यू के अंदर में ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट क्यों? देखिए, वीकली चार्ट का फायदा ये है कि लंबे समय का चार्ट आपको छोटे में मिल जाता है। एक कैंडल एक हफ्ते में बनती है, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन रेड जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है, एक एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, तो सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो और साथ ही साथ में जो व्यू है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज इतनी जल्दी कोई कैंडल बनेगी या बिगड़ेगी नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब खास क्या है, अब इसके अंदर देखिए ओवरऑल अगर इसका आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्ट्रेंथ आने में टाइम कैसा लगेगा, अगर मैं आपको समय में पीछे ले जाऊं और आपको दिखाऊं स्ट्रेंथ कहाँ पे आती है किसी भी चार्ट की। मैंने हमेशा अपने वीडियोस के अंदर में ये हाईलाइट किया है, मैं आपको दोबारा इसके अंदर बता देता हूँ। अगर हम देखें 2012 का ये जो इसका गोल्डन पीरियड था, जब स्टॉक शायद 20-30 रुपए में ट्रेड करता था, क्या खास है इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर में? मैं सिर्फ दो ही एवरेजेस यूज करता हूँ। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई है तो यू वुड नो ओनली द 20 एंड द 200 मूविंग एवरेज आई यूज। इससे ज्यादा मैं कुछ यूज नहीं करता, बिकॉज वो सारे के सारे जो आप इंडिकेटर्स लगाएंगे उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। सो ओनली आई कीप इट वेरी सिंपल, 20 एंड 200 मूविंग एवरेज, दैट्स इट। अब जरूरी क्या होता है दोस्तों कि जब भी 20 मूविंग एवरेज, ये लाल वाली 20 मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाली तो 200 मूविंग एवरेज, जब भी 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, दैट इज फर्स्ट अ पॉजिटिव साइन, नंबर वन। उसका ऊपर होना जरूरी है, उसके नीचे है तो आप समझिए कि अभी भी बेरिश है। तो पहली बात, 20 मूविंग एवरेज नीड्स टू बी अबव द 200 मूविंग एवरेज। दूसरी बात, दोनों एवरेज के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कोई भी ट्रेंड पलटता या बनता वहीं से है जब इन दोनों एवरेजेस जो है आप एकदम पास में हो। अगर इसका आप बेरिश भी देखें, अगर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2012 के अंदर में एकदम पास है, और वहां पे एक रेड ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को टेक ओवर किया है, वहीं से एक नया मूव देखने को मिलता है। और जितने भी आप इंस्टेंसेस देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, जब भी इन दो एवरेजेस के बीच में गैप बढ़ जाता है, एक फॉल वहीं से आता है। चाहे आप यहाँ का एग्जाम्पल ले लें, 2015 का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप यहाँ का एग्जाम्पल ले 2017 का ले लीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ का एग्जाम्पल ले लीजिए 2018। वेन द गैप इज वाइड और साथ ही साथ में एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को तोड़ देती है, वहीं से गिरावट स्टार्ट होती है। दैट इज नंबर वन। अभी का अगर हम देखें तो अभी वो जो 20 मूविंग एवरेज है वो ऊपर गई नहीं है, अभी जाने के प्रोसेस में। अच्छी बात क्या है कि इट इज शेपिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इसकी शेप है, और ये अच्छा है। दूसरी अच्छी चीज ये है ज्योति लैब्स के अंदर में कि जो 200 मूविंग एवरेज है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, बिकॉज ये 200 हफ्तों की एवरेज मिला के बनाई जाती है लाइन, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हो कि 2021 के बाद पहली बारी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते ज्योति लैब्स ने इस रेड ब्लैक लाइन के ऊपर में, जो कि 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो लेके रखने वालों में से ट्रेडिंग करने वाले स्टॉक नहीं है ये, बिकॉज ये अंडर द रेडार। और अगर आप इस टाइम पे देखेंगे एफएमसीजी के सारे शेयर चल रहे हैं, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो आईटीसी हो, और अब ज्योति लैब्स भी आप देख लीजिए, तो दिस शेयर एज अ होल लुक्स वेरी गुड, फॉर द फ्यूचर इट लुक्स वेरी गुड। 160 170 पे अगर आप इसको लेते हो, और इसके ऊपर में आप अगर डिप्स के ऊपर में आप इफ यू कीप ऑन एडिंग 140 150 के करीब अगर आपकी एक बाइंग प्राइस बन जाती है, इसको लेके रखो, एंड इन द कमिंग ईयर्स इट विल गिव यू अ फैंटास्टिक रिटर्न। आराम से आपको ये साल के 15-18% दे देगा। बट इसके अंदर में पेशेंस जरूरी है, बिकॉज ये एफएमसीजी सेक्टर है, इसके अंदर में बड़े बड़े ऑर्डर्स या बड़ी बड़ी न्यूज से कुछ नहीं होता। दिस इज अ स्लो मूविंग बट फास्टली ग्रोइंग सेक्टर। तो इसीलिए जो स्टॉक के अंदर में भी प्राइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं वो भी आने में टाइम लगता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है इस लाइन के अंदर में। तो दोस्तों यही मेरी राय है। 160 170 is a very good buying level for Jyoti Labs. It should definitely give you 15 to 18% returns every year अगर आप इसको
एक्यूमुलेट करते हो राइट प्राइसेस के ऊपर में, इट इज़ अ वेरी गुड एडिशन टू योर पोर्टफोलियो। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। कोई सवाल है आपका किसी पर्टिकुलर शेयर से लेके या इस शेयर से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोस। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।